Hello guys, welcome to my channel Star Tech World with Kirti. So today's my topic is filters in MVC. So what are the filters? Filters. Sometimes we want to execute logic before and after execute of action method. मतलब क्या है कि जब भी हमारा कोई लॉजिक अगर हमने लॉजिक लिखा है उससे पहले अगर हमको कुछ और लॉजिक लगाना है उस एक्शन मेथड से भी पहले कुछ लगाना है या फिर बाद में एग्जीक्यूट होने के बाद हमको कुछ फिल्टर्स लगाने हैं तो वो हम लगा सकते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. First is authentication filter, authorization filter, action filter, result filter and exception filters. So we will see authentication filter. So what are the authentication filter runs before any other filter or action method. मतलब क्या है कि ये सबसे फर्स्ट फिल्टर है. ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो रन होता है सभी कुछ भी एग्जीक्यूट होने से पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा हमारा ऑथेंटिकेशन फिल्टर. उसके बाद हमारा जो फिल्टर एग्जीक्यूट होगा वो होगा ऑथराइजेशन फिल्टर. द ऑथराइज एट्रीब्यूट. तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले हैं. ऑथराइज एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले हैं. ओके. उसके बाद है एक्शन फिल्टर. एक्शन फिल्टर मतलब क्या. एक्शन फिल्टर मतलब ऑथराइजेशन फिल्टर एनी फिल्टर वी कैन गिव अबव एक्शन. जैसे कि जो भी एक्शन के ऊपर अगर हम देंगे तो उसको हम कहते हैं एक्शन फिल्टर. रिजल्ट फिल्टर जैसे आउटपुट कैशे का एक है तो वो रिजल्ट फिल्टर में आ जाता है. एक्सेप्शन फिल्टर आता है हैंडल एरर अगर हम दे रहे हैं तो वो हैंडल एरर जो है वो फिल्टर एक्सेप्शन फिल्टर में आता है. अभी लेवल्स ऑफ फिल्टर है कि हम किस किस लेवल पे फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ग्लोबल लेवल तो देयर आर अ ग्लोबल लेवल. तो ग्लोबल लेवल पे क्या होगा कि जैसे कि वो सभी कंट्रोलर जितने भी कंट्रोलर होंगे जितने भी एक्शंस मेथड होंगे उस सब एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो ग्लोबल लेवल पे हमने सेटिंग कर दी है. ओके. तो वो एवरी टाइम कॉल होगा. उसके बाद है कंट्रोलर लेवल. कंट्रोलर लेवल पे मतलब अगर सपोज आपके पास 2 कंट्रोलर है तो जैसे पेमेंट है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एम्प्लॉय है और उसका पेमेंट मेथड है तो आप चाहेंगे कि पेमेंट कंट्रोलर में कुछ अलग पर्टिकुलर टाइप का फिल्टर अप्लाई हो तो उस कंट्रोलर को हम लगाएंगे सिर्फ फिल्टर. और एक्शन लेवल पे तो स्पेसिफिक एक्शन का मेथड जो है जैसे कि हम चाहते हैं कि कुछ सबमिट बटन है अप्लाई बटन है तो उस बटन के एक्शन लेवल पे हम लगा सकते हैं. तो अगर ग्लोबल लेवल पे अगर हमको लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा. तो वी नीड टू रजिस्टर द फिल्टर विद इन द एप्लीकेशन स्टार्ट मेथड ऑफ global.asx फाइल. मतलब जो global.asx फाइल में हमारी जो एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड है उसमें हमको इस जो ग्लोबल फिल्टर है उसको रजिस्टर करना पड़ता है ताकि जो भी ग्लोबल फिल्टर्स में जो कुछ लिखा होगा वो उसमें अप्लाई हो जाए. ओके. और अगर कंट्रोलर लेवल पे हमको लगाना है तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैनेजर कंट्रोलर है यहाँ पे एक एम्प्लॉय कंट्रोलर है तो हमने ऑथराइज फंक्शन लगा दिया है कि जिसका रोल इक्वल टू मैनेजर. मतलब अगर ऑथराइज रोल्स अगर मैनेजर है तो ये मैनेजर कंट्रोलर पे जा पाएगा. अगर रोल अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कंट्रोलर को एग्जीक्यूट कर पाएगा ये. अदरवाइज अदर रोल के लिए अलाउ नहीं किया हमने उसको. तो ये कंट्रोलर लेवल का हो गया. तो हम देखेंगे अभी एक्शन लेवल. तो एक्शन लेवल मतलब क्या. हमारी पब्लिक एक्शन रिजल्ट माय डैशबोर्ड. जैसे मेरी एक डैशबोर्ड है तो हम चाहते हैं कि ये डैशबोर्ड पर्टिकुलर उस यूजर के रिलेटेड ही उसके डैशबोर्ड्स ओपन हो. तो हमने ऑथोराइज कर दिया यूजर लेवल इक्वल टू ABC एंड XYZ. दिस 2 यूजर्स ओनली एबल टू एक्सेस माय डैशबोर्ड मेथड. तो ये एक्शन लेवल पे अगर हमको कुछ फिल्टर लगाना है तो हम इस वे से फिल्टर लगा सकते हैं. तो फिल्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर MVC. अगर आप कोडिंग करेंगे आप देखेंगे कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है. ओके गाइज. सो टुडेज टॉपिक इज फिल्टर्स. सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और अगर प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.